हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग के आपका परिवार निराला स्टडी पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर फिजिक्स का यानी क्वेश्चन बैंक का सलूशन यानी 2009 का। तो आप लोग सीखते हुए चलिएगा, समझते हुए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कैसे आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, और आप किस तरह से सीख रहे हैं। तो आइए चलते हम लोग एक कदम क्या सफलता की ओर। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछने का चांस है 100%। और क्वेश्चन बैंक से आप क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, या आपका केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, आप उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो देखिए फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009 सोल्यूशन यानी पूरा यानी कंसेप्ट वाइज आपको क्या किया जाएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कूलम बल है। तो कूलम बल आपसे पूछ रहा है। तो कूलम बल देखिए, ये केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। केंद्रीय बल भी होगा और क्या होगा, विद्युत बल भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कूलम बल के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कोई ये दो आवेश है, ये आपका हो गया Q1 और ये हो गया आपका क्या Q2। तो यानी कूलम बल का मतलब होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो आवेश है और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी हम लोग कहते हैं क्या, कूलम बल। और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोग परिभाषा कूलम बल का, ठीक है। कूलम बल, तो कूलम बल का मतलब क्या हो गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम बल। ये सभी लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका Q1 है और ये क्या है, Q2। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया Q1 का मान यानी 10 है और यहाँ पर Q2 का मान आपका कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। और R जो है आपका क्या है, दूरी, यानी यहाँ पर दे दिया है 3। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, अगर आपसे बल पूछ ले तो बल आप कैसे निकालेंगे, F बराबर, यहाँ पर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में होता है क्या, R²। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, F को निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही बोल सकते हैं या नॉट भी इसको बोला जाता है। इसका मान जो होता है प्यारे बच्चों, 9 × 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया, देखिए ये Q1 का मान 10 है कि Q1 का मान यहाँ पर है और ये क्या हो गया, Q2 का मान आपका कितना है, 9 है। ये R कितना दिया है आपको, 3 दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, F निकाल सकते हैं। तो F कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए 1 इसका मान रख देते हैं तो कितना है, 9 × 10 के पावर 9 और गुणे Q1 का मान कितना है, 10 और Q2 के मान 9 और बट्टा में R का मान कितना है, R का मान 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर F बराबर आ गया 9 × 10 के पावर 10। ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप F भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कूलम बल है। तो कूलम बल इसका मतलब क्या हो गया, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों लगता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हुआ, सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर Q2 का मान आपको 5 दे दिया, R का मान कितना दे दिया, 2। तो आप लोग इसको हल कर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आ रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, इसी फार्मूला पर आप लोग क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट यानी हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, ठीक है, तो सम विभव होगा। यानी यहाँ पर हम लोग को सम विभव बताना होगा कि क्या होगा। तो देखिए इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो जो आपको सवाल में पूछ ये दिया है x अक्ष दे दिया है ना, तो x अक्ष को छोड़कर बाकी जो है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि x अक्ष को छोड़कर अब ये छोड़कर क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर एक लॉजिक हम लोग लगा लेंगे। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग का देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है, तो ए हो गया, मान लीजिए ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया क्या z, ठीक है। एगो इन्वर्स में होता है तो इन्वर्स वाला नहीं लिखे है। तो ये पूछ रहा है तो सम विभव होगा। तो सम विभव प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, x अक्ष दे दिया, तो x अक्ष को छोड़ दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जिस ऑप्शन में x दिया होगा वो नहीं होगा। तो देखिए इसमें x y दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर x z दिया है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए y z दिया है, x नहीं है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे x अक्ष क्वेश्चन में दे दिया तो इसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ दीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा, यानी वाई जेड या जेड वाई। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल ये आप सिंपल सा ये क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन की किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दे दिया। अब कह रहा है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। देखिए कह रहा है कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, बी नंबर कह रहा है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसकी क्या लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए ये कह रहा है कि विभव मापी की संवेदनशीलता कैसे बढ़ता है, तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को आपका कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विभव मापी यानी संवेदनशील हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मोटर चलाना है, ठीक है, तो आप पतले वाले तार पर या उसका ज़्यादा लंबाई बढ़ाकर उसको नहीं चला सकते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को अगर आप बढ़ाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। संवेदनशील के मतलब क्या, यानी सुरक्षित, यानी आसानी से या सरलता से उसमें क्या करेगा, विभव मापी जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का ये यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, यानी आंसर नंबर ए हो गया। यानी इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। किसी भी विभव मापी की संवेदनशीलता को अगर आपको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 को क्या रहा है, कह रहा है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आपका बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। चुंबकीय आघूर्ण आपको क्या करना है, होगा, क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। लेकिन अगर डी हुआ तो कैसे हुआ, इस चीज़ को आपको क्या करना है, सीखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आए और रट्टा मारकर आंसर चले गए। तो आप क्या कर सकते हैं, 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए। नहीं तो कंसेप्ट वाइज पढ़िए, कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन आपको बता दिए ना कौन सा होगा, डी। लेकिन इसको हम लोग हल करेंगे कि किस तरह से डी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का क्या है, बी है, यही ना। और हम लोग को चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो देखिए लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग हल कर रहे हैं इसको, यानी चुंबकीय लूप का चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण यानी m बराबर होता है I इंटू क्या, a। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, I इंटू a। a आपका क्षेत्रफल, I क्या है, धारा है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान से समझना है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप ठीक है, लूप के केंद्र पर
लूप के केंद्र पर चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी आपका क्या है बी। तो बी बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे चुंबकीय आघूर्ण में, चुंबकीय क्षेत्र बराबर, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये कोई चुंबक हो गया, ठीक है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका क्या होता है, एम बराबर आपका होता है आई इंटू ए, पढ़े होंगे। और लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर जो होता है, ध्यान दीजिए, तो ये बी बराबर जो आपका होता है ना, ये होता है आपका म्यू जीरो आई और बटा में क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं म्यू जीरो इंटू आई और बट्टा में क्या हो जाएगा जी 2r हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल यानी किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा आपका क्या पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग पाई आर स्क्वायर बराबर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर क्या ए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, ये क्या है क्षेत्रफल है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ए बटा में आपका हो जाएगा पाई। स्क्वायर को जब हम लोग हटाएंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा सारा का सारा रूट में चला जाएगा, इस तरह से ए बटा में क्या हो जाएगा पाई रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, तो ए के पावर 1/2 लिख देते हैं और रूट में हम क्या करते हैं पाई को रहने देते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि आंसर ये आएगा आपका, यहाँ पर भी आप 1/2 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा आंसर दिया रहता है उसी तरह से हम लोग को कैलकुलेशन भी आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये हम लोग समीकरण मान लेते हैं, इसको क्या इधर आ रहा है ना जी, देख लीजिए। तो ये समीकरण 2 में हम लोग r का मान क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में r का मान रखने पर, तो r का मान हम लोग रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो b बराबर आपका देखिए कितना है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो b बराबर प्यारे बच्चों हम लोग के पास है म्यू जीरो इंटू आई बटा में क्या है 2r है, क्या है r है। तो r की जगह पर इतना रखना है ना, तो r की जगह पर इतना हम लोग रख देते हैं। देखिए तो 2 इंटू ए के पावर 1/2 और बटा में क्या हो जाएगा पाई रूट में। अब देखिए ये चला जाएगा आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई इंटू रूट पाई, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए के पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इसको इधर गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं, किसको, इतना को पहले इधर लिखते हैं। तो म्यू जीरो इंटू आई इंटू क्या हो गया रूट पाई बराबर, इधर गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2b ए के पावर 1/2। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या किए हैं, इधर गुणा किए हैं, ठीक है, b से इधर गुणा करा दिए, तो ये क्या हो गया 2b ए के पावर 1/2। अब इसको पहले क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे i का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे i के वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से i बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 2b ए के पावर 1/2 अब बटा में म्यू जीरो और रूट में क्या हो जाएगा पाई, ये दोनों क्या हो गया बटा में आ गया, ठीक है, इनटू में है बटा में। तो आई बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं, आई बराबर यहाँ पर आपका कितना आ गया 2b ए के पावर 1/2 और बटा में म्यू जीरो रूट क्या पाई। अब ध्यान दीजिए इधर, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में आई का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में आई का मान रखने पर,
रखने पर। देखिए है तो लंबा, लेकिन एक बार आप समझ लीजिएगा तो बिल्कुल एकदम जल्दी आप बना सकते हैं। ये हम यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ऑप्शनल भी बन सकते हैं, मतलब जल्दी भी बन सकता है। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में आई का मान हम लोग को क्या करना है जी, रखना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, यानी आपका है फर्स्ट में क्या है हम लोग का, यानी m बराबर क्या है, i इंटू क्या है, a है। तो m बराबर i का मान यहाँ पर है तो 2 इंटू बी ए के पावर 1/2 और बटा में क्या है म्यू 0 इंटू रूट में क्या है पाई, आ गुणे यहाँ पर क्या हो गया a, क्योंकि देखिए ये कह रहा है ना कि a क्षेत्रफल की वृत्तीय है तो a का ही रहने देंगे, सिर्फ i का मान निकाल कर पुट किए। तो देखिए यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो गुणा में पावर को जब जोड़ेंगे हम लोग, a के पावर कितना है 1/2 है, 1 है। तो जब इसको जोड़ेंगे यानी 1/2 और प्लस क्या 1, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू बी ए के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, कैसे यानी 1/2 और 1 को क्या कीजिए जोड़िए, क्योंकि गुणा में पावर को जोड़ देते हैं। और बटा में क्या हो गया म्यू 0 इंटू रूट पाई। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए ऑप्शन हम लोग कौन सा लगाए थे, यानी डी नंबर। तो डी नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट से आप इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 5 नंबर पर। हो गए स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल प्रेरकत्व व आर प्रतिरोध और सी क्या है संधारिता की धारिता हो तो L/R एवं R इंटू सी का विमीय सूत्र निकालना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लेकिन कैसे होगा इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग एल का मात्रक लिख लेते हैं, एल का मात्रक। तो एल का प्यारे बच्चों जो मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड बटा में क्या होता है एम्पियर। तो वोल्ट को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सेकेंड को क्या करते हैं S से, और एम्पियर को क्या करते हैं A से। ठीक है, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया एम्पियर। अब यहाँ पर हम लोग किसका देखेंगे, R का देखेंगे। तो R का देखिए, R का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, R का जो मात्रक है आपका, ठीक है, ये वोल्ट बटा में क्या होता है एम्पियर, वोल्ट बटा में एम्पियर। इसको ओम भी हम लोग कहते हैं प्रतिरोध को, इसको एल का प्रेरक तो क्या हेनरी भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, सी चाहिए। सी का मात्रक निकाल लेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सी देखिए, सी आपका क्या होता है फैराडे होता है, लेकिन ये आपका क्यू बटा में क्या होता है वोल्ट होता है, क्यू बटा में वोल्ट। तो क्यू का वैल्यू आप जानते हैं आई इंटू टी बटा में क्या होता है भी होता है। तो यहाँ पर आई आपका जो है क्या हो गया, आई आपका क्या हो गया एम्पियर और टी क्या हो गया सेकेंड। तो ये ए इंटू एस लिख सकते हैं, नीचे आपका क्या है वोल्ट है। ठीक है, देखिए आई का एम्पियर और टी का क्या हो गया सेकेंड, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है एल बटा में आर। तो एल बटा में आर जब निकालना है का बीमा निकालना है, एल बटा आर का बीमा, ध्यान दीजिएगा एल बटा आर का बीमा। तो एल का मान देखिए कितना है, तो भी इंटू एस बटा में ए और बटा में आर का मान कितना है भी बटा में ए है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट जा रहा है, यानी आपका ए से ए कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर सेकेंड। तो सेकेंड का बीमा जो होता है वो बीमा क्या होता है टी होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है टी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसका बीमा लिखेंगे M0L0 T1 भी लिख सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो ए को निकल गया किसका, यानी एल बटा आर का निकल गया। अब यहाँ से फटाफट से हम लोग देख लेते हैं किसका, आर इंटू सी का। तो आर इंटू सी का बीमा, आर इंटू सी का बीमा। तो आर इंटू सी का बीमा हमको निकालना है। तो देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर के वैल्यू हम लोग का भी और बट्टा में ए और गुणे सी का वैल्यू कितना है सी, सी कहाँ गया यहाँ पर, यहाँ देखिए ये सी है। तो सी का है ए इंटू एस बटा में भी। तो भी से भी यहाँ पर काट दीजिए, ए से कट जाएगा, भी से भी कट गया, ए से कट गया, इसमें भी क्या गया सेकेंड। तो सेकेंड का बीमा क्या होता है, बीमा में यानी टी होता है। तो इसका हो जाएगा M0L0 और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड को क्या लेंगे टी। ठीक है, तो वो एक भी लिख सकते हैं एक नहीं भी लिख सकते। देखिए तो ये आ गया। तो आर इंटू सी का ये है, एल बटा आर का ये है। तो देखिए कौन सा मैचिंग कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चुंबक के टैन ए और टैन बी स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और B2 हो तो ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको, आप पढ़े होंगे कि B1 जो है यहाँ पर जो ये फार्मूला दिया है माइनस इसमें दिया है ना, तो ये आपका फार्मूला जो है इस माइनस में दिया है, तो ये क्या होता है अक्षीय होता है और ये क्या होता है निरक्षीय होता है। किसी भी क्षण चुंबक या आप पढ़े होंगे ठीक है, तो एक क्या होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम आंसर बता दें कि आंसर इसका कौन सा होगा, डी होगा। लेकिन होगा तो कैसे होगा, इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अक्षीय स्थिति में हम ले लेते हैं, किसमें, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में तो अक्षीय स्थिति में देखिए यहाँ पर हम लोग का B1 बराबर क्या दिया है, B1 बराबर आपको दे दिया है μ0/4 इंटू 2md बटा में क्या दिया है d² माइनस l² के पावर क्या है 2 है। अब देखिए किसी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया है ना कि d जो है, ध्यान दीजिएगा, d जो है बहुत अधिक है किसके, l के तुलना में, यानी l बहुत क्या है छोटा है। तो उस स्थिति में l को हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य यानी l बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जब l बराबर, प्यारे बच्चों, l बराबर जब हम लोग 0 रखेंगे तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल आराम से, तो ये हो जाएगा आपका μ0/4 इंटू 2md बटा में d² माइनस 0 के स्क्वायर और टोटल का पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए μ0/4 ठीक है इंटू 2md बटा में, अब देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा और d में से घटा देंगे 0 तो क्या हो जाएगा d² हो जाएगा और d² है और यहाँ पर भी पावर है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी d के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, d के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, d गुणे d के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक d से एक d क्या हो गया आपका कट गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों μ0/4 ठीक है इंटू 2m बटा में क्या हो गया dq। अब इसको आप समीकरण क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्या, सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए ये अगर गुणा में है तो क्या हम लोग इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल 2 इंटू μ0 ठीक है बटा में क्या 4 इंटू m ठीक है इंटू m बटा में क्या dq, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा कि इसको ऐसे क्यों लिखे हैं। यहाँ तक ये भी आपका क्या है राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, अक्षीय स्थिति का। अक्षीय स्थिति का अब इसको यहाँ पर देखिए 2 मत मानिए, अब यहाँ पर इसको 2 मान लीजिए ताकि और बेस्ट रहेगा। यही चीज़ है, थोड़ा सा हम ये 2 को आगे कर दिए हैं, इंटू में तक इधर भी आप लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं। अब देखिए अक्षीय स्थिति के लिए होता है। अब निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं हम लोग। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में देखिए ये वाला हो जाएगा, यानी B2 बराबर μ0 बटा में 4 इंटू m बटा में d² प्लस l² की पावर कितना है 3/2, 3 क्या है 2 है। तो B2 बराबर μ0 बटा में क्या 4 देखिए इसका हम लोग फिगर लेकर ही बना सकते हैं, लेकिन फिगर नहीं लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन दिया है इसी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। और ये इक्वेशन होता है निरक्षीय के लिए, ये क्या होता है अक्षीय के लिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा m बटा में d² प्लस l का मान क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो l का मान 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया है कि d जो है बहुत बड़ा है किससे, l से, इसलिए l को क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे। यानी यहाँ पर चूंकि l बराबर क्या करेंगे 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका पावर कितना बन रहा है 3/2 बन रहा है, ठीक है। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा μ0 बटा में 4 इंटू m बटा में, अब देखिए d² है
गुणे यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 तो हट जाएगा और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी B2 बराबर आपका आ गया म्यू 0 बटा में 4 पाई इंटू क्या m बटा में d के पावर q आ गया। d के पावर कितना आ गया q आ गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि B2 बराबर आपका कितना है, इतना आया है। तो देखिए यहाँ पर B1 में हम लोग इसका मान रख सकते हैं। B1 में देखिए तो 2, ठीक है, इंटू म्यू 0 बटा में 4 पाई इंटू m बटा में क्या है d। तो इतना के जगह पर हम लोग क्या करेंगे B2 को रख सकते हैं, क्योंकि B2 बराबर इतना आया है। तो देखिए बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा B1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, B1 बराबर आपको कितना दिया है, ध्यान दीजिए, B1 बराबर आपको दिया है 2 म्यू 0 बटा में 4 पाई इंटू m बटा में dq। अब यहाँ पर B1 बराबर, अब इतना के जगह पर क्या कीजिए B2 को रख सकते हैं, क्योंकि B2 बराबर इतना है और इतना बराबर क्या है, इतना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2B2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, देखिए C भी आ रहा है और A भी आ रहा है, दोनों आ रहा है ना, A और C के। देखिए इसको भी हल किया हम लोग, ये अक्षीय स्थिति के लिए होता है और ये क्या होता है निरक्षीय स्थिति के लिए। ऑप्शन ए में दोनों दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर सी नंबर भी आपका ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है, सी नंबर यानी B1 बराबर B2, तो यहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन बैंक में गलती भी दिया। चलिए अब इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग 7 और 8 क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो होता है कलांतर जो होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए, अगर ये यहाँ से अगर ये चल रहा है विद्युतीय क्या यानी चुंबकीय तरंग चल रहा है, ठीक है, और आपका चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर से चल रहा है, तो देखिए ध्यान से समझिए, इधर से ये चलेगा तो धीरे धीरे ये जब यहाँ पर पहुँचेगा ना, यहाँ पर क्या होता है, कलांतर होता है। तो यहाँ पर दोनों जब आएगा तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बिल्कुल आप सिंपल से याद भी कर सकते हैं कि विद्युतीय, ठीक है, एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है स्काई वेव। स्काई वेव का मतलब, स्काई के मतलब क्या होता है, आकाश होता है, आकाश, ठीक है। और वेव के मतलब क्या होता है, तरंग होता है। वेव के मतलब तरंग, यानी इसका इंग्लिश का ही हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश का ही हिंदी में। तो आकाश का मतलब क्या होगा, स्काई वेव। तो कोई भी वेव जब चलता है यानी संचार उसका होता है तो आयन में होता है, ठीक है, आयन मंडल में। लेकिन आयन मंडल इसमें सब में दे दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस में होगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन में होता है। यानी रेडियो का या टेलीफोन का या टीवी का एंटीना हो या कुछ भी हो, या हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, ये सारा का सारा कहाँ होता है, आयन मंडल में होता है, ठीक है, आयन मंडल में। जैसे आप जानते हैं कि जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में, उसी तरह से आयन मंडल होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिवर्तन में होगा, ठीक है, यानी आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट वाइज पढ़ लीजिएगा, और ये आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह के अगर आपको फिजिक्स का भी वीडियो चाहिए, क्वेश्चन बैंक का टोटल सोल्यूशन, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तब आपको हम अगला आपको 2010 का भी बता देंगे, ठीक है, इसी तरह से कंसेप्ट वाइज। चलिए प्यारे बच्चों ये हम लोग दिख रहे थे, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप डाउट नोट पर सर्च करेंगे तो यहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको परिभाषा भी लिख दिए हैं। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो चारों ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। ए नंबर कैसे दे रहा है इस चीज़ को समझिए। ए का आपको 1 दे रहा है, ठीक है, बी का आपको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, सी का क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और आपका डी का क्या दे रहा है, डी का आपका 4 दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन बैंक में आंसर मिलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है, तो कंफर्म यही आंसर होगा। अगर ये आप क्वेश्चन को आपका कीजिएगा डाउट नोट पर सर्च करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म आपका कौन सा होगा, ये आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है किसी में, ठीक है,
ऑप्शन आपको ये मतलब क्वेश्चन बैंक में आंसर दे रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का किए हैं, पढ़े हैं, तो इसको आप लोग और अच्छा से कमेंट कीजिएगा अगर कहीं पर डाउट आपको लग रहा है, ठीक है, और आपको एकदम श्योर है कि नहीं ये वाला आंसर होगा, तो आप लोग का कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको। तो प्यारे बच्चों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूल गेट, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स भी बोला जाता है। तो मूल गेट मूल रूप से आपका कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। मूल गेट जो होता है प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो इसको आप ध्यान से समझ लिए। पहला जो होता है एंड, उसके बाद दूसरा आपका जो होता है और, दूसरा कौन सा होता है और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका नॉट होता है। यानी मूल गेट में ही 3 को आपको ध्यान रखना है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेसिक गेट, एंड गेट और क्या, नॉट गेट। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह के अगर आप लोग को फिजिक्स पर भी अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए, या ठीक है कोई भी टॉपिक का अगर आपको चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगला भी हम लोग 2010 का भी देखेंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में आइकन आता है बेल आइकन, ठीक है, उसको भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से क्या, अगर जैसे ही हम लोग अपलोड करें वीडियो, आप लोग तक क्या पहुंच जाए। और ये 10 क्वेश्चन आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन पर आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।